आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आज मुझे लगता है कि मेरे सेट की रौनक जो है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आयज़ा मेरे पास तुम हो। हमारे पास भी आप हैं। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि सब लोगों ने अप्रिशिएट किया आपकी परफॉर्मेंस को, मगर आपके हस्बैंड जो कि खुद बहुत हैंडसम भी है, दानिश है जो खुद भी दानिश है और बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है, उसने पहला क्या कमेंट दिया आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद और आपकी सक्सेस को देखने के बाद? अच्छा, दानिश के जिस वक्त स्क्रिप्ट आता है हम उससे डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो दानिश जब पढ़ा था वो थोड़ा सा डर गया था। उसने कहा था कि तुम्हारा इमेज बहुत डिफरेंट है लोगों के लिए, तो तुम सोच समझ कर करो, तुम एक्टर हो, तुम उसको करोगे उस तरह कि लोग उस पर यकीन कर जाएंगे। मुझे पता है। सो कहते तो उससे खुद को वो संभालना कि नेगेटिव भी होता है, बिकॉज दानिश ने बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं। सो मुझे होता था कि हाँ, कहता है ये ज़रा डिफरेंट है, लेकिन तुम ये जो कर रही हो ना, ये एक औरत के ऊपर ये सोच समझ के वो बहुत करना। फिर जब वो हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, उस तरह, लेकिन जब दानिश ने स्क्रीन पे वो कैरेक्टर देखा और फिर जिस तरह वो कहानी चलती रही, तो इन दी एंड दानिश ने वाकई बहुत तारीफ़ की मेरी, क्योंकि जो लोग दानिश को मिले उन्होंने बोला, जो यही सारे लोग ऑब्वियसली जब मैं साथ होती तो वो बताते हम कहानी के दानिश हैं, हम ये हैं, वो हैं, भाई आपकी बीवी तो फलां ये करके। सो दानिश ने वाकई मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसने कहा बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है एक एक्टर को, इतना बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर अपने, ऑब्वियसली एक आपका करियर के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि अच्छा इस तरह का कैरेक्टर किया है, ये वही लोग रिलेट करने लग जाते हैं, कहीं अपने दानिश के लिए तो ये वाली महविश नहीं है। वो ये भी बोलते हैं ना, इस तरह की बात है। मगर दानिश क्योंकि एक एक्टर है, मुझे लगता है उससे बेहतर मैं दानिश के काम को या दानिश मेरे काम को एक दूसरे से बेहतर नहीं समझ सकते। अच्छा, बहुत अरसे की बात, एप्रिसिएशन लेकिन ज़रूर चाहिए होती है। ऑब्वियसली अगर वो नहीं खुश है या वो उसको नहीं समझ आ रहा या मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो दानिश हमेशा वो सोचता है नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं छोड़ देता हूं। अच्छा आयज़ा, मुझे ये बताओ कि अगर वो अप्रिशिएट करने की बजाय थोड़ा नेगेटिव हो जाता और कहता कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस की, जबकि बाकी सब लोग तारीफ़ कर रहे होते, तो क्या वो सब लोगों की तारीफ़ ज़्यादा दिल पर असर करती या एक सिर्फ हस्बैंड की तारीफ ना करना? आप प्यार करते हैं उसकी अप्रिसिएशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोग तो हैं, ऑब्वियसली देखिए आज मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बुरा काम कर रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं अच्छा कर रही हो, बुरा कर रही हो, लेकिन जब मैं घर में हूँ ना, तो वो मुझे सही जज करता है कि ये चीज़ तुम्हारी सही थी, ये चीज़ तुम्हारी सही नहीं थी। ये मेरी अम्मा या दानिश है, दो लोग मेरे लिए वो हैं जो मुझे सच बताते हैं। कहीं अच्छा नहीं होगा तो बताएगा ये तुमने इस तरह नहीं करना, ऐसे करती अच्छा लगता, ये इस तरह करते। मगर मुझे नहीं लगता कि आप अपनों के बगैर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको आगे करते हैं हमेशा। तो आपको लगता है कि दानिश की अंदर की पॉजिटिविटी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है आपके करियर में? मेरे लिए मुझे लगता है बिल्कुल। जो भी आपसे प्यार करता है कितना हो गया शोबिस के अंदर? शोबिस के अंदर ऑलमोस्ट 2009 से मैं हूँ इसके अंदर, ऑन एंड ऑफ, शादी हुई, गैप लिया, ये किया वो किया, मगर अब जैसे रयान के बाद अब 2 साल से मुझे लगता है अब मैं शोबिस में कम्प्लीटली आ चुकी हूँ। और मुझे लगता है मैं हीरोइन नहीं होती तो मैं और कुछ नहीं होती। पहले मुझे लगता था ये भी कर लेती हूँ, अच्छा ये डिज़ाइनिंग पढ़ लेती हूँ, मैंने मास्टर्स में किया हुआ अकाउंट्स में, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं। सो वो मेरी पढ़ाई ज़ाया हो गई, मेरी फलां चीज़ ज़ाया हो गई, मुझे हर वक्त ये लगता था। मगर अब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है। और अब जिस तरह के लोग मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है जो अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना हुआ है, क्योंकि आपके अच्छे बुरे हर कैरेक्टर्स देख के लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर। जिस तरह भी हम अभी भी इवन हम आके बैठे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पीछे जो छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हुए लोग देख रहे हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए हम बैठे हुए हैं कि वो लोग घरों पे रहें और हम उनके सामने आके खुश दिखाएं कि सब नॉर्मल है, बाहर सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो सिचुएशन है, जिस तरह लोग लड़ रहे हैं आपस में, मुझे पता है इस सिचुएशन से अंदर ही अंदर वो इतना आसान नहीं है। अच्छा आयज़ा, आप एक माँ भी हैं, आपको अल्लाह ताला ने रहमत भी दी और नेमत भी दी, बेटा भी है और बेटी भी है, तो आप किस तरह की माँ हैं? मतलब थोड़ी सख्त हैं या बिल्कुल गिव अप कर देती हैं कि बच्चों को लाड प्यार में अगर वो कोई गलत डिमांड कर रहे हैं, कोई गलत ख्वाहिश कर रहे हैं, तो आप कहती हैं नहीं भी पूरी करनी है क्योंकि मेरा एक ही बेटा एक ही बेटी है, इस तरह की माँ है? या आप कहती हैं कि नहीं ये इनके लिए सही नहीं, मैं इनको नहीं करने दूंगी, चाहे रोएं या जो मर्जी करें? अच्छा, मुझे लगता है अभी वो बहुत छोटे हैं इन चीज़ों के लिए, तो मैं बच्चों को थोड़ा बड़े होने का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर बताऊँगी क्या चीज़ सही नहीं है, क्या सही है। अभी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, ये ले आइए, तो उनको बतानी होती है बात के अभी देखो हम लोग घर पे हैं, अभी पापा जॉब पे जाएंगे तो ऐसे होगा, तो फिर लेकर आएंगे। अभी उसको परेशानी है कि कोई टॉयज़ नहीं आ रहे, स्कूल नहीं जा रहे, तो उनको संभालना समझाना, मेरा ख्याल है प्यार से बच्चे समझते हैं। बिल्कुल ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तक बहुत सारी माएँ जो हैं वो घरों के अंदर हैं। और ये अभी हमने अभी सुबह ही आपसे पहले डॉक्टर आसिम के साथ, हम जो साइकाट्रिस्ट हैं ह्यूस्टन के अंदर, हम उनसे भी यही पूछ रहे थे कि लोग इस वक्त चूँकि क्वारंटीन की वजह से इतना ज़्यादा घरों में बंद है,
ख़ास तौर पर माएँ डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना भी ख्याल रखना है, बड़ों का भी रखना है, शौहर का भी, बच्चों का भी, जिसके पास जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, मगर औरत पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। आप एक सेलिब्रिटी भी हो, बट आप एक माँ भी हो, आप एक बहू भी हो, आप एक बेगम भी हो, तो इन सारे रिश्तों को आप इतनी खुश उसलूबी से, इतने मुस्कुराते चेहरे से, इतनी मोहब्बत से कैसे निभा रही हो? दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव मैसेज। सही बात है, बिकॉज़ हम लोग एज एन एक्टर, हम लोग को जब लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है इन्होंने तो कभी चूल्हा भी नहीं जलाया होगा, उनको तो आता ही नहीं होगा, उन्हें क्या पता क्या करते हैं, ये तो इनके घर में तो नौकर काम करते होंगे। नहीं, हम तो दो हमारे घर में हम चूल्हे ऐसा है, हमारे घर में हेल्पर्स भी होते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं छोटे, मैंने उनके लिए कभी कोई मेड नहीं रखी हुई, या तो मेरी अम्मी करेंगी, या तो मेरी कोई दानिश करेगा, मेरे भाई बहन करेंगे, सास करेंगे, बस ये लोग ही करेंगे इनके इर्द गिर्द। तो ये चीज़ डिसाइडेड थी शुरू से, काम करूँगी तो आप लोग फिर ये बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे, फिर मैं जाऊँगी। सो एक माँ के लिए, मुझे लगता है एक औरत के लिए अगर हम देखें, वो हर रिश्ता निभा लेती है, लेकिन उसको पॉजिटिव होना अंदर से बहुत ज़रूरी है, उसको खुद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि औरत अपना ख्याल खुद रखे, खाने पीने का, सोने का, जो भी आपकी चीज़ें अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर हम अंदर से खुश नहीं होंगे तो हम सबको खुश रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये हम करते हैं, हम ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है, बिकॉज हम मेंटली अब लड़ रहे होते हैं, दिल और दिमाग की जंग हो रही होती है। सो अंदर से खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी चीज़ जिस वक्त भी मिल रही है, आपको घर वाले मिल रहे हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारें। आने वाला रमज़ान में कौन है कौन नहीं आप नहीं जानते, आने वाले हम लोग घर में अभी बैठे हुए हैं, अपनी वीडियोज़ देख रहे हैं शादी की और 10 चीज़ें और देख रहे हैं, तो हम देखते हैं यार ये नहीं है, आज ये नहीं, फला नहीं, तो आप सोच के आपका दिल ना अंदर से वो जाता है कि यार ऐसे ही हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे, हम भी बढ़ रहे हैं, माँ बाप भी उसी तरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो कब कौन नहीं है आपके साथ, अभी वो वक्त है कि आप जितना करीब हो सकते हैं, क्योंकि फिर आप सिर्फ याद करते हैं, लोगों की बातें याद रहती हैं, लोग आपको याद आते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं होता ना, अभी आपको कदर होती है उन चीज़ों की। मैं जैसे बहुत ज़्यादा मिलती हूँ लोगों से, सबके साथ रहती हूँ फैमिली के, तो मैं अगर 1 महीना भी ना मिलूँ, 1 महीना हो गया मैंने बात नहीं की या मैं उनके घर नहीं गई हूँ, तो मैं बहुत याद करी हूँ, मेरे हर वक्त दिमाग में वो लोग हैं कि मैं आज कॉल कर लूँ, पता नहीं आज कैसे हैं, मैं जा नहीं सकती, आज ज़रा उनको वीडियो कॉल पे देख लूँ। तो मुझे लगता है ये वक्त बिल्कुल भी डिप्रेस होने का नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने खुद सीखी है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा टीवी मत देखो न्यूज़ बिल्कुल ना देखो, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मैं 2 दिन 3 दिन जब शुरू में सब हुआ था, मैं इतना टीवी देखती थी, फ़ोन में भी वही सुन रही हूँ, टीवी में भी, हर वक्त नहीं देखें आप, तो वो क्योंकि मैं रातों में उठ जाती थी, मुझे इम्पैक्ट डालती थी, मैं परेशान हो जाती थी, मैं खुश नहीं थी, मैं कहती दानिश मुझे कुछ हो रहा है, रात के 4 बजे तक उठी हुई हूँ, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं यार सुकून नहीं मिल रहा। मैंने अपने फ़ोन ऑफ़ किए, मैंने अपना टीवी बंद किया 2 दिन और मैं नॉर्मल हुई। तो मैंने कहा अपने इर्द गिर्द आप जो है ना, अच्छा मुझे बताएं, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मुझे बताएं कि आप नॉर्मल कैसे हुई, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर टेलीविजन नहीं देखेंगे, अगर टेलीफोन पास नहीं होगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसके अंदर भी है ना कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, ज़रूरी नहीं आप हर वक्त वो चीज़ें देखें। घर में करती रही, कुकिंग की, बच्चों के साथ मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ, उनका नाश्ता, उनका खाना, उनके लिए नई चीज़ें कि अब और क्या दे सकती हूँ, इस उम्र में गूगल कर रही हूँ कि इसमें क्या देख सकती हूँ, अच्छा ये 5 इयर्स का है, ये 2.5 साल का है, इसको क्या दूँ, इसको क्या दूँ, हस्बैंड के लिए क्या खाना बनाऊँ। ये सिर्फ खाने के अलावा भी घर की 10 चीज़ें होती हैं, पूरा घर, अच्छा ये पर्दे अब जैसे ही ख़त्म होगा ना लॉकडाउन, ये पर्दे बदलवा लूँगी, ये कर लूँगी, इस तरह कर लूँगी, फिर उनके पास चली जाऊँगी जिससे बात नहीं होती थी मेरी। तो रोज़ मेरी कोशिश होती है शाम में बच्चों को सुला के रात में मैं एक पप्पी को लाइक 1-1 मिनट की कॉल सबको कर ली, भी रोज़ा है ना, अलग कुछ कर अच्छा आयज़ा मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपको पता है कि लोगों ने घर के अंदर बैठकर सबसे ज़्यादा जो काम किया वो है कुकिंग। हाँ। सब ने खाने बहुत बनाए, आपने क्या क्या बनाया? मैंने बच्चों के लिए चीज़ें बहुत सारी बनाई, मगर अच्छा शुरू में मैंने खाना बनाया, फॉर एग्जांपल दानिश को केक खाने का, कोकोनट केक बहुत पसंद है, मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। अच्छा बेक करती हैं? हाँ बेक करती हूँ मैं, तो मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। अब मैंने बनाया, उसकी रेसिपी में मैंने देखा क्रीम डल रही है, मैंने देखा कोकोनट वाला, बहुत सारी चीज़ें डली थी, फिर मैंने बना तो दिया दानिश को, मैंने कहा ये लेकिन आखिरी दफ़ा बना रही हूँ, अब लॉकडाउन में मुझसे मत बोलना बनाने को। मैंने कहा बिल्कुल हेल्दी नहीं है, लेकिन मैंने ये किया, ये बच्चों से लेके दानिश हर चीज़ हम लोग बहुत हेल्दी रूटीन पे ही रहे। खाना पीना हमने वो नहीं रखा कि घर में कढ़ाइयाँ बन रही हैं और नान बन रहे हैं और बीवी के ऊपर आपने वो किया हुआ, चीज़ें बहुत आसान की हमने, अपना नाश्ता खाना। बिल्कुल आप शेयर करो कि आप क्या खाते रहें, कि आप बिजी भी रहीं, आपने खाने भी बनाए और आप स्मार्ट भी रहीं। अच्छा मैं ज़्यादातर हमारे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। मेरे बच्चों ने, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, चिकन और वो कुछ भी नहीं खाते, उनको मैंने सारे वो चीज़ दी हैं जो ऑर्गेनिक है, लाइक वेजिटेबल्स दिए मैंने उनको फ्रूट्स दिए सबसे ज़्यादा। सो मुझे असल में डर भी वही लगता है कि अब हम लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियाँ हैं, जो गोश्त खा रहे हैं हम, उसमें क्या क्या हो सकता है। सो इस वक्त तो मुझे लगता था हम वो भी चीज़ें ना खाएं,
सो मैंने हर चीज़ को स्विच कर दिया, गोश्त को ब्रोकली में डाल दिया, फला गोश्त में डाल दिया, सो वो टेस्ट मिक्स बन एंड गया। मैच करके। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आपने जो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, कि आपने बच्चों को ड्राइंग की चीज़ें दी हुई और आपने कहा नो टैबलेट नो टेलीफोन, तो वो ये थॉट किस वक्त जहन में आई? क्योंकि फिर बच्चे ये तो बहुत छोटे आपका से बहुत टाइम जो है वो चाहते हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं। मैंने अपने मेरे छोटे बहन भाई हैं, इतने छोटे नहीं है, वो भी ए लेवल्स में है, और नहीं, मैं एक को इसलिए तो मैंने पूछना चाह रही हूँ हाँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत आसान तरीका समझती हैं कि बच्चे को टैबलेट पकड़ा दें, वो हाँ। उसमें बच्चा बिजी रहेगा, मगर वो ये नहीं सोचती कि ये टैबलेट जो है इस वक्त इसकी आंखों के लिए, इसके कानों के लिए और इसके ब्रेन के लिए, और ख़ासतौर पे 6 माह के साल के बच्चे को टैबलेट पकड़ा दिया जाता है। तो बीइंग ए मदर, आप क्या कहेंगी कि ये कितना नुकसानदेह है और इसके कितनी गलत असरात बच्चों पर मुझे पड़ते लगता है हर चीज़ की ना एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को फ़ोन नहीं दिया या वो नहीं, मैंने दिया है उनको, तब दिया जब मैं वाकई वो था अच्छा अभी मुझे खाना खिलाना है। अब खाना खिलाने के अलावा मैंने इनको कभी भी नहीं दिया, ठीक क्योंकि है। उस वक्त वो इतने वो जाते हैं कि क्या देख रहे हैं, वो जो डाल रही हूँ मुंह में खा लेते हैं। उनको इतना टेस्ट नहीं आ रहा होता कि कौन सी सब्जी खिलाई है, क्या किया है। सो बचपन से मैंने सिर्फ खाने के वक्त उनको दिया है, उसके अलावा कभी भी नहीं दिया। मैं उस वक्त, या उसकी कोई क्लास होती है तो एक आधा घंटा मैंने रख दिया कि 30 मिनट्स फलां खान अकेडमीज़ हैं, ये हैं, आप इसके अंदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कलर मैच कर सकते हो। सो उसको वो हाफ एन आवर दिया हुआ है कि ये तुमने स्टडी टाइम में अपना आधा घंटा ये करना है। और रयान को भी इसी तरह कि वो बहुत छोटा है अभी, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें खेलने के लाके मैंने अभी पूरा अपना बेसमेंट का सामान कोने में किया, और मैंने एक रूम बना दिया जहाँ उनका मतलब एक ट्रैम्पोलिन से लेके हर चीज़ जो जो घर में मौजूद थी कोने कोनों में छुपाई हुई, सब निकाल ली। मैं मैंने कहा, पता यहाँ आपसे ये खेलो। सवाल इसलिए करें क्योंकि मेरे पास सवाल तो बहुत ज़्यादा आपके शोबिस के हवाले से, आपके काम के हवाले से, मगर मैं चूँकि एक रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, हम सबको मौका मिला है, ये जो अच्छी बातें हैं ये भी एक सदका जारिया होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ एज एन आर्टिस्ट तो लोगों को पता चलती रहती है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अल्लाह ने आपको कितनी इज़्ज़त, कितना मकाम और सब कुछ दिया है। मगर ये जो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं, एक माँ की, एक इंसान की, एक अच्छे इंसान की, तो वो मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले, मुझे ताकि इस लगता है माह इंटरव्यू का मुबारक एक्चुअली में मकसद भी यही हमारी होता है। एग्जैक्टली कि कोई अच्छी बात किसी के दिल पर असर कर जाए, किसी को इस्लाह करने का मौका मिल जाए। कई बेगमात हैं परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं, जब खाना बनाती हैं, क्योंकि कई ख़वातीन सुन रही हैं, दानिश हेल्प करते हैं खासतौर पर आजकल जब मुझे नहीं पसंद आदमी किचन में वो बहुत तंग करते हैं। मेरे पापा भी होते हैं ना, उनको आदत है किचन में आने की, क्या बन रहा है भाई, तुम लोग बाहर आ जाओ, फला बहुत गर्मी है, लाओ मैं कर दूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं 15 मिनट में काम करके निकलूंगी, आप लोग की वजह से 1 घंटा करूँगी। तो दानिश को कभी होता है ना, दानिश आ जाता है, दानिश को नहीं तुम बच्चों को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझसे इससे बड़ा काम है खाना पीने से कि तुम सिर्फ बच्चों को देखो। तो वो सिर्फ बच्चों को देख रहा होता है। मेरी कोशिश होती है दानिश ना आए, अपनी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मुझे नहीं पता कितना मेजर करके कितने तुमने डालने, बादाम कितने पिस्ते, वो मैं कहती हूँ इधर आ जाओ, तुम अपना काम कर लो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं हूँ तो मैं खुद करके दूँ, क्योंकि वही मज़ा आता है, यही आप इंजॉय करते हैं हर चीज़, खाना पीना, साथ बनाना, उसके लिए ये करना। और मैं फिर कहती हूँ जो बना है उसकी तारीफ़ भी करो। सो तारीफ़ करके है बुरा है, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है, मैंने कहा इस वक्त तो सब अच्छा लगेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद अभी हम लेने लगे जी एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आयज़ा से पूछेंगे कि आयज़ा के पास क्या है और क्या नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। रहमतें